सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। कुछ बच्चे कंधे पर एयरटेल, वोडाफोन और जियो की तख्तियां लादे दिख रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो इन कंपनी की तख्तियों को एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और बीएसएनएल की तख्ती डाले बच्चे को कांधे पर उठाकर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक अपील लिखी है, बीएसएनएल में स्विच करो। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की अपील और कीवर्ड्स वायरल हैं, जैसे बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल में पोर्ट करो। लोग खुलकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये गुस्सा अब सोशल मीडिया से निकलकर आम जिंदगी में भी पहुंच गया है। आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि कई लोग अपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं और आंकड़े इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे की वजह है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा करने के पीछे की वजह बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इस फैसले का भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी माने बीएसएनएल पर क्या असर हुआ है। आंकड़े देखें तो ये स्पष्ट है कि बीएसएनएल की बल्ले बल्ले हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बीएसएनएल की सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। दूसरी कंपनियों के लिहाज से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार झारखंड सर्कल के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीने ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिन में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक भी बन रहे हैं। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान में महज एक महीने में 1,61,000 के करीब लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,01,508 ग्राहकों ने अलविदा कह दिया। वैसे बीएसएनएल की ओर जाने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर भी है। बीएसएनएल कई किफायती प्लान्स अपने यूजर्स को ऑफर कर रहा है। मसलन बीएसएनएल का 107 रुपए वाला प्लान, इसमें 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 3 GB 4G डेटा मिलता है और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है। बीएसएनएल के 108 रुपए वाले प्लान में नए यूजर्स के लिए 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर की जाती है और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ 1 GB डेटा भी मिलता है। बीएसएनएल के 197 वाले प्लान में 70 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB 4G डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग और पहले 18 दिनों के लिए रोज 100 SMS करने का ऑफर मिलता है। बीएसएनएल के 199 यानी 199 वाले प्लान में 70 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और 2 GB डेटा मिलता है। बीएसएनएल के 397 वाले प्लान में 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और 2 GB 4G डेटा मिलता है। बीएसएनएल के 797 वाले प्लान में 300 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, 60 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। और बीएसएनएल का जो सबसे महंगा प्लान है 1,999 रुपए का, करीब 2,000 रुपए का, इसमें 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, 600 GB 4G डेटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, बीएसएनएल ट्यून्स और कई अन्य सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। हालांकि ये ध्यान रहे कि अलग अलग राज्यों और इलाकों में इन प्लान्स की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इस सब फायदे के बीच एक नुकसान है जो बड़ा नुकसान है। जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश में 5G सर्विस देती हैं, जबकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी होने के बावजूद अब भी 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है और 4G सर्विस भी अभी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ राज्यों में ही दी जा रही है। जो सरकार प्राइवेट कंपनियों को इजाजत देने और उनके लिए नियम कायदे बनाने का काम करती है, उसी की सर्विस और टेक्नोलॉजी बाकियों के मुकाबले इतनी स्लो क्यों है? ये सोचने वाली बात है। बाकी जाते जाते ये भी समझते जाइए कि आखिर प्राइवेट कंपनियों ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 20 से 25% की बढ़ोतरी क्यों की है। तीनों ही कंपनियों के प्लान्स की कीमतें बढ़ाने के पीछे ARPU को मुख्य कारण बताया जा रहा है। टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU बढ़ेगा। ARPU का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से जितनी कमाई करती हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपए तक ले जाया जाए, यानी एक यूजर से कंपनी को 300 रुपए मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया था, जिसके बाद अब इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और बढ़ सकता है। तो अब जब लोग प्राइवेट कंपनियों के बढ़े हुए दामों के कारण वापस बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सरकारी कंपनी के पास एक मौका है कि वो अच्छी सर्विस दे और यूजर्स का भरोसा जीत ले। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।